नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों की पूरी यात्रा की, साल 1947 से लेकर साल 2026 तक। इस वीडियो में आप जानेंगे प्रधानमंत्री का नाम, उनकी जन्मतिथि और जन्म स्थान, शपथ ग्रहण की तारीख, कार्यकाल की अवधि और वे कौन से काम थे जिनकी वजह से लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को शपथ ली। उनका कार्यकाल 27 मई 1964 तक रहा। वे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के जनक माने जाते हैं। उन्होंने आईआईटी और एम्स जैसे संस्थानों की नींव रखी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। इसी वजह से उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। गुलजारीलाल नंदा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। उनका जन्म 4 जुलाई 1898 को सियालकोट में हुआ। वे 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सत्ता में रहते हुए किसानों और मजदूरों के हितों को प्राथमिकता दी। सादगी, ईमानदारी और नैतिक राजनीति उनकी सबसे बड़ी पहचान रही। लाल बहादुर शास्त्री, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ। उन्होंने 9 जून 1964 को शपथ ली। उनका कार्यकाल 11 जनवरी 1966 तक रहा। उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। 1965 के पाक युद्ध में उन्होंने मजबूत नेतृत्व दिखाया। वे सादगी और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए आज भी याद किए जाते हैं। इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ। उनके कार्यकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1971 के युद्ध में भारत की जीत हुई और बांग्लादेश का गठन हुआ। उन्होंने भारत को एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व दिया। इसी वजह से उन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। मोरारजी देसाई, उनका जन्म 29 फरवरी 1996 को भडेली, गुजरात में हुआ। वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने प्रशासन में अनुशासन और पारदर्शिता पर जोर दिया। सरकारी खर्च कम करना और नैतिक राजनीति उनकी पहचान बनी। चौधरी चरण सिंह, उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को नूरपुर में हुआ। वे किसानों के सच्चे हितैषी माने जाते हैं। उन्होंने कृषि सुधारों और ग्रामीण विकास पर जोर दिया। इसी कारण उन्हें किसानों का प्रधानमंत्री कहा जाता है। राजीव गांधी, उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में हुआ। वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश में कंप्यूटर और आईटी क्रांति की शुरुआत की, पंचायती राज को मजबूत किया और भारत को 21वीं सदी की ओर ले जाने का प्रयास किया। वीपी सिंह, उनका जन्म 25 जून 1931 को इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने मंडल आयोग लागू किया। इस फैसले ने सामाजिक न्याय की दिशा बदल दी। वे साहसिक और विवादास्पद निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। चंद्रशेखर, उनका जन्म 17 अप्रैल 1927 को बलिया में हुआ। उन्होंने आर्थिक संकट के समय देश का नेतृत्व किया। कम समय के बावजूद उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की। पीवी नरसिंह राव, उनका जन्म 28 जून 1921 को तेलंगाना में हुआ। उन्होंने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। निजीकरण और वैश्वीकरण के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। इसी वजह से उन्हें आधुनिक आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी, उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ। उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण कर भारत को परमाणु शक्ति बनाया।
स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से देश की सड़क व्यवस्था बदली। उनका ओजस्वी भाषण और कवि हृदय आज भी लोगों को याद है। एच.डी. देवा गौड़ा। उनका जन्म 18 मई 1933 को कर्नाटक में हुआ। उन्होंने संघीय ढांचे और किसानों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। वे सादगी और जमीन से जुड़े नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। इंद्र कुमार गुजराल। उनका जन्म 4 दिसंबर 1919 को झेलम में हुआ। उन्होंने गुजराल सिद्धांत के जरिए पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों पर जोर दिया। विदेश नीति में मानवीय दृष्टिकोण उनकी पहचान रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह में हुआ। वे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। एक महान अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने आर्थिक स्थिरता लाई। आरटीआई और मनरेगा जैसी योजनाओं ने आम आदमी को सशक्त बनाया। नरेंद्र मोदी। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में हुआ। वे 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। स्वच्छ भारत अभियान से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया। डिजिटल इंडिया से तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाया। मेक इन इंडिया और G20 शिखर सम्मेलन ने भारत की वैश्विक छवि मजबूत की। तो दोस्तों, ये थी भारत के प्रधानमंत्रियों की पूरी यात्रा 1947 से 2026 तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।